इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 10 का प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर दूसरे का पहला भाग। इसके लिए प्रश्न है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें कुछ समस्याएं दी हुई हैं, उनके हमें रैखिक समीकरण युग्म बनाने हैं और अगर उनका कोई अस्तित्व है तो उनको हमें विलोपन विधि से ज्ञात करना है। तो इसका पहला भाग है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यानी कोई भिन्न है, उस भिन्न में अंश में हम एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें तो भिन्न है वो एक हो जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें यानी केवल हर में एक जोड़ है तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है, यानी वो भिन्न हमें बतानी है तो उस भिन्न को मान लेंगे। हम लिखेंगे माना भिन्न बराबर x बट्टे y। यानी भिन्न होती है हमेशा अंश बट्टे हर के रूप में होती है। ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है। ये भिन्न हमने मान ली। अब उसने कहा है कि यदि अंश में एक जोड़ दें, अंश का मतलब x में, ऊपर होता है वो होता है अंश, यानी x में हमने एक जोड़ दिया तथा हर में एक घटा दें तो y में से एक घटा दो, y-1 बराबर भिन्न कितनी हो जाती है, एक में बदल जाती है, यानी भिन्न हो जाती है एक। तो यहाँ कर दो एक। इसके नीचे एक मान के इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक का गुणा x से करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस एक का गुणा एक से तो हो जाएगा एक बराबर एक का गुणा y से तो हो जाएगा y और एक का गुणा एक से करेंगे तो माइनस के एक। इसे हम y को इधर करेंगे यानी x माइनस वाई हो जाएगा बराबर है -1 और एक को इधर ले जाएं तो ये भी हो जाएगा -1। यानी कि x माइनस वाई बराबर -1 और -1 -2 हो जाएंगे। ये बन जाएगा हमारी समीकरण 1। अब हम बनाएंगे दूसरा समीकरण। तो दूसरे समीकरण के लिए है, यदि हर में एक जोड़ दें यानी केवल हर में एक जोड़ दें तो वो भिन्न है वो 1/2 हो जाती है। यानी कि भिन्न है हमारे पास x बट्टे वाई और हर में एक जोड़ दें, हर मतलब y में एक जोड़ दें तो कितनी हो जाती है, 1/2 हो जाती है। यहाँ भी हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो 2 का गुणा x से तो ये हो जाएगा 2x बराबर एक का गुणा y से तो हो जाएगा y प्लस एक का गुणा 1 से तो 1। अब y को हम इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 1। ये हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा हमारा समीकरण दूसरा। अब हम पहले समीकरण और दूसरे समीकरण को हल करेंगे, वो भी विलोपन विधि से, क्योंकि इसमें दिया हुआ है विलोपन विधि से हल करनी है। तो इस दूसरे समीकरण को हम पहले समीकरण के नीचे रख लेंगे। तो दूसरा समीकरण है वो है 2x माइनस वाई बराबर है 1। यह है दूसरा समीकरण। अब इसे हल करेंगे तो हम देखेंगे अगर x को काटेंगे तो हमें पहले समीकरण में 2 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे में है 2x, पहले में है x। अगर हम y को काटना चाहेंगे, यहाँ माइनस के y और यहाँ भी माइनस के y, तो y काटने के लिए केवल निशान बदलना पड़ेगा हमें। तो यहाँ लिख देंगे घटाने पर निशान बदल देंगे, यानी यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस। अब माइनस के y प्लस के y ये कट जाएंगे। अब हमारे पास है 2x माइनस के है और x प्लस के है तो 2x में से x घटाएंगे तो यहाँ कर लेंगे, यहाँ बचेगा हमारे पास -x बराबर यहाँ -2 है और -1 है तो ये हो जाएगा -3। माइनस से माइनस कट जाएगा यानी x बराबर 3। x का मान कितना आया, x का मान आ गया हमारा 3। अब निकालेंगे y का मान, तो इस x के मान को समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है वो ये रहा। समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर है -2। x की जगह रखेंगे 3 तो यहाँ हो जाएगा 3 माइनस वाई बराबर है -2, यानी कि माइनस वाई बराबर -2। 3 को उस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा -3, यानी ये हो जाएगा माइनस वाई बराबर -2 है और -3 है तो ये हो जाएगा -5। माइनस से माइनस कट जाएगा
y बराबर हो जाएगा 5, यानी y का मान आ गया 5 और x का मान आ गया 3। भिन्न हमने क्या मानी थी? भिन्न मानी थी x बट्टे y। तो भिन्न क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी भिन्न बराबर अंश है x यानी कि 3 और y का मान है 5, तो ये हो जाएगा 5, यानी कि हमारी भिन्न बनेगी वो हो जाएगी 3/5। यही हो जाएगा हमारा पहले भाग का आंसर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।